हे सखी, इस सभा में इस समय महाराज को कोई नहीं समझा रहे हैं। अब तक तो हंसी ही हुए हैं, अब महामुनि विश्वामित्र भी हंसे कराने पर तुले हैं। ये राजकुमार देखो, जो हंस का बच्चा अब महेंद्राचल पर्वत उठाने चला है। इन राजकुमार से क्या शिव जी की पावन पिनाट धनुष जो अति कठोर है वो उठ पाएगा? हे सखी, समय राजा को कोई समझाते यह बालक इस हड्डियों में कहाँ जो धनुष उठाने जाते हैं। रावण मानस साये था जब हारे धनुष उठाने, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने। अब तक हंसी हुई बहुत, अब क्यों कर हंसी उड़ाते। योद्धा जब ना के रगड़ चुके तो बच्चे धनुष उठाते। इनसे अच्छा न होता जलसा को खत्म करा देते, प्रण तोड़ किसी युग बल से सीता का ब्याह रचा देते। अब क्या होगा सखी? इस समय तो कोई नहीं महाराज को समझा रहे हैं, अपना हट छोड़कर किसी योग वर से सीता का ब्याह रचा दे। और ये हंस का बच्चा महेंद्राचल पर्वत उठाने चला है। इन राजकुमार से क्या शिव जी की धनुष उठ पाएगा? महामुनि विश्वामित्र भी हंसी कराने पर तुले हैं। अब क्या होगा बताओ न सखी? बोली चतुर सखी मृदुबानी, हाँ महारानी जी, आप धीरज को धारण करके रखिए। ए रघुकुल श्री राम अब असुधन उसको खंडन करेंगे। लखर लखे रघुवंश मणि, ताके हरि को दंड, पुलकित बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड। ऐसे कच्छप बड़ा आकाश पृथ्वी पाताल चराचर के जीव जंतु पशु और पक्षी सब सावधान हो जाओ, क्योंकि इस समय अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक धनुष को खंडन करने के लिए जा रहे हैं। यदि तनिक भी अपने जगह से कोई हिले की कोशिश की तो मेरे हाथों से दंड पाओगी। इसीलिए सब अपने जगह पर सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि धनुष के साथ साथ ये पृथ्वी अपना आसन छोड़ दे। ये मेरा आदेश है, सब अपने जगह पर सावधान रहो। दिग्गज कामत यही सुख का धरो, भूमि को धरो धीर, जामे सृष्टि ने पावेला। परम प्रचंड वज्र शंभु के सैया, धनुष टूटे जामे ब्रह्मांड तर कावेला। तोरण चाय गए रघुकुल के राम राई, हुई है सजग शंकरंच उड़ पावेला। मैं हो चरण ते चावरा को ब्रह्मांड का बारिश के बिना खेती उजड़ जाए और खेती उजड़ जाने के बाद अगर बारिश हो तो उस बारिश से उस खेती को कुछ लाभ नहीं हो सकता। उसी प्रकार से अगर पानी के बिना
मनुष्य अपने शरीर से अपने प्राण को परित्याग कर दे और मरे हुए शरीर को अगर अमृत के धरा में भी दे दिया जाए तो शरीर को कुछ लाभ नहीं हो सकता। उसी प्रकार से समय आने से मनुष्य अपने कर्तव्य से चूक जाए, अपने कर्म से चूक जाए और समय निकल जाने के बाद अगर वो पश्चाताप करे तो पछताने से उन्हें कुछ लाभ नहीं हो सकता। उसी प्रकार से मैं ये देख रहा हूँ, धनुष नहीं टूटने से समस्त जनकपुर की प्रजावासी बहुत दुखी है। यहाँ तक कि महाराजा जनक कुछ ऐसे अनुचित वचन बोले हैं जिनके कारण इस सभा में जितने भी योद्धा लोग उपस्थित हुए हैं सबों की मस्तक शर्म से नीचे हो चुके हैं। इस समय उचित यही होगा भगवान शिव जी का पावन विनाश को मैं खंडन कर दूं। हे हा गुरु राम मन ही मन के किशोर जब हाथ में पिनाक लेने तो तोड़ने को साथ लेकर मंगल गान करती हुई श्री राम की ओर मंगल गाती, मंगल गीत सुनाती जयमाल को बल कराने चली। चरण चलते चलते सीता जी जयमाल लेकर श्री राम के पास खड़ी हैं, जयमाल नहीं पहना पा रही हैं। कवियों की यहाँ कई प्रकार की शंकाएं हैं। एक कवि की शंका है कि शक्ति और ब्रह्म में लड़ाई होगी। शक्ति स्वरूपा है सीता जी और ब्रह्म स्वरूप है श्री रामचंद्र जी। दोनों ही एक दूसरे के साथ चाहते। सीता जी चाहती है कि किसी प्रकार झटपट जयमाल पहना कर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाऊं और राम जी अपना शीश नहीं झुकाएंगे और सीता जी जब तक राम जी झुकेंगे नहीं तो जयमाल पहना नहीं पाएंगी। क्योंकि एक कवि की शंका है कि सीता उम्र में भी छोटी हैं और कद में भी छोटी हैं। श्री राम कद में भी बड़े हैं और उम्र में भी बड़े हैं। इसी कारण सीता जी का हाथ उनके गले तक नहीं पहुंच पा ताकि आसानी से जयमाल उनके गले में डाल दे।
अब जब तक राम जी झुकेंगे नहीं तब तक सीता